सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के क्लास 9 के जो मैथ है, मैथ के जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 है, जो निर्देशांक ज्यामिति है, के कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और एक एक प्रश्नों को आसानी के साथ समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटाव बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह का एक होता है एक्स अक्ष और इधर होता है वाई अक्ष, और इधर होता है एक्स डैश और इधर होता है वाई डैश। यहाँ पर कटान बिंदु बन रहा है, तो इस कटान बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो इस कटान बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। ठीक है, और 0 0 का होता है कटान बिंदु। इसी को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है इसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु को निर्देशांक के रूप होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरह का होता है, इधर होता है एक्स अक्ष, इधर होता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु में एक्स का तो कुछ मान होगा, एक्स का मान 1 2 3 4 उस तरह का आएगा, लेकिन वाई का मान यहाँ पर 0 होगा, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा एक्स और 0, एक्स 0, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि वाई अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होता है। ठीक है, जैसे कि इस तरह होता है, इधर होता है एक्स अक्ष, इधर होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो वाई अक्ष में एक्स का मान होता है 0 और वाई का कुछ मान निकलता है, यानी 1 2 3 4 उस तरह का, तो यानी 0 वाई होता है। वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 वाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष पर कहेगा तो एक्स 0 होगा, वाई अक्ष पर कहेगा तो 0 वाई होगा, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अभी 1 नंबर में हम लोग बात किए, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कोटि कहा जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कोटि कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को भुज कहा जाता है। जैसे कि अगला प्रश्न 6 नंबर है कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को भुज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को कोटि कहा जाता है और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को भुज कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 7 नंबर प्रश्न है कि एक्स निर्देशांक को कहते हैं। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है कि वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। अगला प्रश्न इसमें है 9 नंबर प्रश्न है कि निर्देशांक 2 - 3 का भुज है। ठीक है, इसमें भुज निकालने का बोला गया है। तो भुज जब भी भुज बोलेगा, तो क्या निकालेंगे? एक्स का मान। जैसे कोई भी बिंदु में पहले एक्स होता है और बाद में वाई होता है। ठीक है, तो भुज बोलेगा तो एक्स का मान, तो एक्स का मान इसमें कितना है? 2। भुज यानी एक्स का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगर कोटि बोलता तो इसमें वाई का मान होता तो -3 हो जाता, लेकिन अब भुज है तो एक्स का मान होगा, इसलिए 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि निर्देशांक -3 - 5 का भुज क्या है? तो भुज यानी एक्स का मान कितना है? -3, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि निर्देशांक -2 4 का भुज है, तो भुज यानी एक्स का मान क्या है? -2, यानी ऑप्शन नंबर 1। 12 नंबर है कि -1 0 का भुज यानी एक्स का मान -1, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न 13 नंबर की निर्देशांक 3 - 1 का कोटि। ठीक है, इसमें कोटि को कहा गया है। कोटि यानी वाई का मान, पहले वाला एक्स का मान है, बाद वाला वाई का मान। वाई का मान कितना है? -y, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 14 नंबर है कि निर्देशांक -3 4 का कोटि यानी वाई का मान कितना है? 4, यानी कोटि 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 15 है कि निर्देशांक 2 - 4 का कोटि यानी वाई का मान क्या है? -4, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि निर्देशांक 5 - 4 का कोटि है, यानी वाई का मान -4, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में आता है। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में आता है? -3 और -5। जैसे इस तरह का होता है निर्देशांक निकालने के लिए, इधर होता है एक्स अक्ष, इधर होता है एक्स डैश, इधर होता है वाई अक्ष और नीचे होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स का मान प्लस में होता है, और यहाँ से लेकर इधर तक एक्स का मान माइनस में होता है, और वाई का मान इधर से ऊपर तक होता है प्लस में, और वाई का मान यहाँ से नीचे तक होता है माइनस में। तो यानी एक्स का मान यहाँ पर देखिए -3 है और वाई का मान -5 है। ठीक है, एक्स का मान -3 है, यानी इसमें आएगा, और x का मान -5 है। ठीक है, यहाँ पर x का मान y का मान -5 है, यानी इसमें आएगा। तो ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है
तृतीय चतुर्थांश, ये होता है चौथा चतुर्थांश। तो -3 और 5 किस में आ रहा है, यहाँ पर -3, यहाँ पर -5, तो ये किस में आ रहा है, तृतीय चतुर्थांश, यानी इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 1, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे बिंदु 1, 2 यानी एक्स का मान भी प्लस में, वाई का मान भी प्लस में, यानी एक्स का मान इधर प्लस आएगा, वाई का मान इधर प्लस आएगा, यानी इस चतुर्थांश में आएगा। इस चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3 -1 किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे कि यहाँ पर बिंदु 3 और -1 यानी एक्स का मान प्लस में, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर आएगा, और वाई का मान माइनस में, तो यहाँ पर आएगा, वाई का मान यहाँ पर आएगा, तो यानी इस तरह का बनेगा। तो इसमें ये कौन सा चतुर्थांश, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी चतुर्थ, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है कि बिंदु -2, 4 किस चतुर्थांश में आएगा। बिंदु -2, 4, ठीक है, यानी एक्स का मान -2 इधर आएगा और वाई का मान 4, मान लेते हैं कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय, यानी द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है इसमें। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि बिंदु -10 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर आता है। इसको बना लेते हैं, यानी एक्स का मान -1, एक्स का मान -1 और वाई का मान 0, तो यहाँ पर आएगा। तो ये कौन सा अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर है कि बिंदु 0, 4 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर आएगा। तो इस तरह का यहाँ पर एक्स का मान 0, यानी एक्स का मान 0 यहाँ पर आएगा, और वाई का मान 4, यानी 4 मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये कौन सा अक्ष में आ रहा है, ये वाई अक्ष में आ रहा है, वाई अक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि 0 - 5 किस चतुर्थांश में आता है। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में आता है। तो इस तरह का बनेगा, एक्स का मान 0 यहाँ पर, वाई का मान -5, वाई का मान -5, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा। तो ये कौन सा अक्ष में आ रहा है, वाई अक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि आकृति में बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक देखिए, यहाँ पर आकृति बिंदु P यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर इस दिशा में जाइए, एक्स कितना है, यहाँ पर 3 है, 3, और वाई वहाँ पर कितना है, 2 है, यानी 3 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि आकृति में बिंदु A का निर्देशांक। देखिए यहाँ पर A है, तो एक्स का मान कितना है, यहाँ पर इस दिशा में जाइए 4 है, और वाई का मान कितना है, 3, यानी 4 और 3 कौन सा ऑप्शन में है, 4 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि बिंदु B का निर्देशांक। जैसे कि यहाँ पर बिंदु बी है, एक्स का मान कितना है, 3 है, और वाई का मान कितना है, -2 है, यानी 3 - 2, देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 28 नंबर है। 28 नंबर है कि बिंदु सी का निर्देशांक। जैसे कि यहाँ पर बिंदु सी है, तो एक्स का मान क्या है, यहाँ पर -5 है, और वाई का मान क्या है, 2, यानी -5 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न है कि आकृति में 3 - 1 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी एक्स का मान 3, वाई का मान -1, तो एक्स का मान 3 यहाँ पर आएगा, वाई का मान -1 यहाँ पर आएगा, यानी डी बिंदु पर। ठीक है, तो डी बिंदु यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है कि आकृति में 2 - 4 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए 2 - 4, यानी एक्स का मान 2, वाई का मान 4, एक्स का मान 2 यहाँ पर आएगा, और वाई का मान यहाँ पर -4 आएगा। ठीक है, यानी इस बिंदु में आए, तो इसको कौन सा बिंदु बन रहा है, ए बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें है 31 नंबर कि आकृति में -2 और 4 का निर्देशांक कौन से बिंदु प्रदर्शित करता है, यानी एक्स का मान -2, वाई का मान 4, एक्स का मान -2 यहाँ पर आएगा, और वाई का मान 4 यहाँ पर आएगा। तो ये कौन सा बिंदु है, सी बिंदु, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि आकृति में -3, 5 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। ठीक है, -3 और -5, यानी एक्स का मान -3, वाई का मान भी -5। ठीक है, एक्स का मान -3, देखिए एक्स का मान -3 और वाई का मान -5 इस दिशा में आ रहा है, यानी इस बिंदु पर। यह कौन सा बिंदु है, बी बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है,
अगला प्रश्न 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। जैसे बहुत सारा इसमें प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर देने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है 1 नंबर। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि बिंदु बी का निर्देशन। ठीक है, तो बिंदु बी यहाँ पर ढूंढिए, बिंदु बी कहाँ पर है। बिंदु बी देखिए यहाँ पर है, बिंदु बी यहाँ पर है। तो एक्स का मान सबसे पहले लिखेंगे, एक्स का मान कितना है -5 है, और फिर उसके बाद वाई का मान कितना है 2, यानी -5 और 2, माइनस और 5 और 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर की निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5। ठीक है, -3 और -5, यानी एक्स का मान -3, वाई का -5। ठीक है, यहाँ पर देखिए आ रहा है ई बिंदु, यानी ये कौन सा बिंदु है, ई बिंदु। ई बिंदु यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 3 नंबर के डी का भुज क्या है। ठीक है, डी का भुज क्या है इसमें कहा गया है, तो डी ढूंढिए। डी तो देखिए एक्स के मान को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यहाँ डी का भुज कितना है 6, तो 6, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है कि बिंदु एच की कोटि क्या है। एच की कोटि यानी वाई का मान। ठीक है, एच की कोटि यानी वाई की मान, तो एच सबसे पहले ढूंढिए। यहाँ पर एच है और एच के वाई का मान कितना है -3, यानी एच की कोटि क्या हो जाएगा -3, एच की कोटि -3, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 5 नंबर की बिंदु एम का निर्देशांक, तो यहाँ पर बिंदु एम ढूंढिए। देखिए बिंदु एम कहाँ पर है, यहाँ पर बिंदु एम है। ठीक है, इस जगह पर बिंदु एम है, यहाँ पर बिंदु एम है। तो देखिए इस बिंदु पर, तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान -3 है और वाई का मान 0 है, यानी -3 और 0, तो -3 और 0 कौन सा ऑप्शन में है, -3 और 0, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर की एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटन बिंदु की क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए पहला नंबर प्रश्न ही था मूल बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न की आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दे। जैसे कि पहले यहाँ पर आकृति दिया गया, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न 1 नंबर है कि बिंदु एल का निर्देशांक क्या है, तो बिंदु एल यहाँ पर ढूंढिए। देखिए बिंदु एल यहाँ पर है, तो एक्स का मान कितना है -5 और वाई का मान कितना है -4, यानी -5 -4, -5 -4, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 2 नंबर की बिंदु एस की कोटि क्या है। सबसे पहले एस ढूंढिए, यहाँ पर एस ढूंढिए और एस के वाई का मान, कोटि यानी वाई का मान कितना है -4, तो -4, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर की बिंदु बी की भुज क्या है। सबसे पहले बिंदु बी ढूंढिए। बिंदु बी ये है, भुज यानी एक्स का मान कितना है 4 है। बिंदु बी की भुज 4 है, 4 यानी यहाँ पर 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इस यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर प्रश्न है कि निर्देशांक 3 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, 3 और -4, यानी एक्स का मान 3, वाई का मान -4, एक्स का मान 3, वाई का मान -4, यानी इस बिंदु पर आया है। यानी ये बिंदु कौन सा बिंदु है, एस बिंदु, ये बिंदु एस बिंदु है, एस बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 6 नंबर की मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर की आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो यहाँ पर आकृति दिया गया है। यहाँ पर पहला प्रश्न 1 नंबर है कि बिंदु क्यू का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिंदु क्यू है, यहाँ पर देखिए बिंदु क्यू है, तो एक्स का मान यहाँ पर कितना है -3 है और वाई का मान 2 है, यानी -3 और 2। तो देखिए -3 और 2 किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका उत्तर होगा -3 2 ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 2 नंबर कि निर्देशांक -3 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी एक्स का मान -3, एक्स का मान -3, वाई का मान 2, यानी ये कौन सा बिंदु, क्यू बिंदु। तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, क्यू बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर की बिंदु पी की भुज क्या है, यानी बिंदु पी ढूंढिए सबसे पहले, और उसमें एक्स का मान कितना है, एक्स का मान यहाँ पर 0 है, एक्स का मान यहाँ पर 0 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि बिंदु आर की कोटि क्या है। तो सबसे पहले आर ढूंढिए, यहाँ पर आर देखिए, ये पर आर है, तो कोटि यानी वाई का मान कितना है -3, इसका तो इसका उत्तर आ जाएगा -3, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति वाला, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।